सुबह सुबह की सियासी मुलाकात, बंद कमरे में 10 मिनट की बातचीत, लेकिन सवाल कई। अब सवाल उठता है कि क्या ये मुलाकात बिहार की नई राजनीतिक स्क्रिप्ट का ट्रेलर है, या फिर नीतीश कुमार की पिछले 2 सालों की राजनीति देखे तो उन्होंने पहले एनडीए छोड़ा, फिर महागठबंधन में गए, फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक बने और अब फिर से एनडीए में वापसी हो गई है। यानी नीतीश कुमार की राजनीति संभावनाओं की राजनीति है और आज की मुलाकात इसी का अगला अध्याय लगती है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह की केंद्रीय राजनीतिक में पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू को फिर से खड़ा करना दोनों की साझी चुनौती बन सकती है और साझी चुनौती समझी जा रही है। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई के बीच जेडीयू की भूमिका निर्णायक होने वाली है। आज की मुलाकात में दोनों नेताओं ने शायद यही तय करने की कोशिश की कि आगे की स्क्रिप्ट कौन लिखेगा और कैसे। बिहार की राजनीति में कभी कोई बात सीधी नहीं होती। यहाँ हर मुलाकात, हर बयान, हर खामोशी के पीछे एक गहरी राजनीति छुपी होती है। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात भले ही 10 मिनट की बताई जा रही हो, लेकिन इसने 2025 के चुनावी युद्ध का बड़ा संदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या जेडीयू अंदरूनी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनावी रण में उतरने को तैयार है, और क्या ये मुलाकात एक नया समीकरण या फिर कोई बड़ा फैसला लेकर आएगी। अभी तो सिर्फ यह शुरुआत है, आगे बिहार की सियासत में बहुत कुछ और होना बाकी है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अहले सुबह पहुंचे जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर। दोनों नेताओं के बीच 10 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि मुलाकात छोटी रही, लेकिन राजनीतिक मायने बेहद बड़े माने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार के मधुबनी, गया और बेगूसराय में चुनावी सभा कर चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ललन सिंह के साथ ललन सिंह के घर जाना और फिर बंद कमरे में 10 मिनट तक बातचीत कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में मुख्य रूप से ये मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, पीएम मोदी के दौरे के बाद राजनीतिक माहौल क्या रहेगा, सीट बंटवारे और गठबंधन की आंतरिक तैयारियां क्या कुछ होने वाली हैं, विपक्ष और खासकर राजद कांग्रेस की जो स्थिति है। आपको याद दिला दें कि ललन सिंह कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में उनके रिश्तों में खटास की अटकलें भी तेज हुई थीं। ऐसे में इस मुलाकात को राजनीतिक सुलह या रणनीतिक गठजोड़ के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अब कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार का ललन सिंह से मुलाकात कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री